गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट 2 न्यूट्रिशन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीन्स पोषण खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लास्ट चैप्टर, जो कि हमारा 6 चैप्टर है और ये लास्ट चैप्टर रहेगा हमारा फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फूड क्वालिटी क्या है। इट मीन्स भोजन की गुणवत्ता, और दूसरा वर्ड है यहाँ पर खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी। देखिए, इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो ये देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न मुद्दे क्या क्या हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि खाद्य जनित रोग कैसे होते हैं, और थर्डली देखेंगे हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक क्या हैं और खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा में उनकी क्या भूमिका है और उसकी भूमिका को कैसे सुनिश्चित करना है। एंड लास्टली हम देखेंगे खाद्य सुरक्षा प्रबंध तंत्रों का क्या महत्व है, और इसके अलावा लास्ट में हम देखेंगे इस क्षेत्र के अंतर्गत जीविका के विभिन्न कौन कौन से अवसर या विकल्प हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इट मीन्स परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि फूड गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट देखिए, किसी भी देश या क्षेत्र की जनसंख्या का जो स्वास्थ्य है या पोषक स्थिति है या उत्पादकता है, उसका मुख्य जो निर्धारक तत्व होता है वो आपका भोजन ही होता है। तो इसीलिए जो भी हम खा रहे हैं वो पौष्टिक होना चाहिए और उसके साथ साथ वो सुरक्षित भी होना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू है, तभी वो हमारे लिए हमारे स्वास्थ्य को बनाए रख सकता है। अगर वो सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित भोजन है, तो उसको खाने से क्या होगा, फूड बोर्न इलनेस हो सकती हैं, जिसे हम खाद्य जनित रोग बोलते हैं, जो कि इस तरह के खाने को खाने से हो सकती हैं। स्टूडेंट देखिए, जैसे कि आप इसमें पिक्चर्स के थ्रू भी समझ सकते हैं, ये फूड बोर्न इलनेस का दिखा रखा है मैंने। बेसिकली क्या होता है बेटा, जब हवा और मिट्टी होता है और जल होता है, उसमें कुछ प्रदूषक होते हैं, वही हमारे खाने के साथ साथ या कृषि उत्पादक हैं उसमें भी कुछ कंटामिनेट्स हो जाते हैं, तो वो हमारे खाने में आ जाते हैं और खाने के थ्रू हमारी बॉडी में चले जाते हैं, अगर सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाए तो इसी वजह से ये संदूषक या मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन के कारण हमें कुछ स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम आ जाती हैं। और वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो आज भी विभिन्न प्रकार के खाद्य जनित रोग देखने को मिल सकते हैं, उसकी समस्या लोगों में मिल सकती है। तो स्टूडेंट, जब हमारा ये फूड बोर्न इलनेस प्रॉब्लम हो जाती है, खाद्य जनित रोग हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें एक पिक्चर्स भी शो की है बेटा, कि जो पब्लिक को हेल्थ संबंधित जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं क्या क्या हो सकती हैं, देख लीजिए आप। किसी को ओबेसिटी की है, किसी को अंडरवेट की प्रॉब्लम हो रही है, या इसके अलावा देखिए किसी को बोन्स की प्रॉब्लम है, ये एक व्हील चेयर पर भी है। तो इस तरह से पब्लिक प्रॉब्लम देखने को मिली है, और इसका मुख्य कारण क्या है कि अगर हमारा खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा ठीक ना हो तो ये मेन प्रॉब्लम देखी गई है। और एक रिपोर्ट आई थी 2005 में, उसमें अतिसार या दस्त जैसे सामान्य रोग भी, जो हमें लगता है कि ये सामान्य रोग हैं, उनसे जो है आपका 18 लाख मीन्स 18 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, अगर हम रिपोर्ट देखते हैं 2005 की। तो भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सितंबर 2010 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें भी ये देखा गया था कि 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे में प्रतिवर्ष मीन्स ईयरली गंभीर दस्त के कारण केवल ये लूज मोशन ही हुए हैं, और उनकी वजह से 30 करोड़ से भी अधिक मामले सामने आए थे कि जिससे मृत्यु हो रही थी। और यही कारण थे केवल मृत्यु के लिए, क्या थे, खाद्य जनित रोग। और इसके अलावा बीमारियों के कारण व्यापार या पर्यटन को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था, और धन की भी काफ़ी हानि हुई थी, और बेरोजगारी में वृद्धि देखी गई थी। इसके अलावा कानूनी मुकदमेबाजी के मामले में वृद्धि देखी गई है, बिकॉज जब खाने में प्रॉब्लम होती है या आर्थिक विकास में रुकावट आ रही है देश के, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम भी देखी गई हैं। तो इसी वजह से खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर विशेष महत्व दिया जाने लगा है, क्योंकि अगर हम ठीक से खाना नहीं खाएंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो हमारा देश भी ठीक से आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम प्रोग्रेस करें तो उसके लिए खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो आगे हम इसका इम्पोर्टेंस भी देखेंगे।
स्टूडेंट, अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी। मीन्स भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा का क्या महत्व है हमारी लाइफ में। स्टूडेंट, वैसे तो हर स्तर पर, चाहे वह घरेलू हो या औद्योगिक हो, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। परंतु ऐसे स्थान जहाँ पर बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन होता है, वहाँ पर जहाँ ताज़ा भोजन बनाया जाता है और परोसा जाता है, विशेषकर ऐसे स्थान जहाँ पर कि खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता पर ध्यान ना दिया जाए, तो इसका परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकता है। देखिए, जैसे कि पुराने समय में क्या था, बहुत से खाद्य पदार्थ घरेलू स्तर पर ही संसाधित किए जाते थे। घर पर ही लेडीज अपना खाद्य पदार्थों को संरक्षित करती थी। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, वो सिरके में आपका मूली का अचार डालती थी, या आम का अचार डाल दिया जाता था, या सॉस बना दी जाती थी घर पर ही। प्याज को भी सिरके में डाल करके उसको यूज किया जाता था जब हम खाना खाते थे, तो इस तरह से वो प्रोसेस करती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि आधुनिक दौर में जहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, तो इसकी वजह से संसाधन तकनीकों में भी बहुत ज़्यादा सुधार आया है, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में आया है। जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हैं, बहुत सारे आपके यहाँ पर प्रोसेस फूड अब मिलने लगे हैं। इसके अतिरिक्त प्रति व्यक्ति आय में जैसे जैसे वृद्धि हुई है, लोगों की क्रय क्षमता में जैसे जैसे सुधार आया है, उसकी वजह से लोगों की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। किसके लिए? प्रोसेस फूड के लिए, स्वास्थ्य के लिए खाद्य पदार्थ तथा व्यावहारिक खाद्य पदार्थों का बहुत ही बड़ी मात्रा में, या हम कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर निर्माण किया जा रहा है। देखिए, एक बार यहाँ पर आया था व्यावहारिक खाद्य पदार्थ। अब ये व्यावहारिक खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? इन्हें हम फंक्शनल फूड्स कहते हैं। इसमें आज के टाइम में जो फोर्टिफाइड फूड्स हैं, या एनरिच फूड हैं, या एनहांस फूड हैं, वो आपके फंक्शनल फूड्स में आते हैं। इसमें बेसिकली क्या है, खाद्य पदार्थों को फोर्टिफाइड किया जाता है। जैसे कि आपका नमक है, उसमें आयोडीन को फोर्टिफाइड किया जाएगा। इसके अलावा आयरन, आटा है, उसमें आयरन, विटामिन बी, B12, A आदि फोर्टिफाइड किए जाते हैं और एनरिच भी किया जाता है इनको। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ आपका जो घी या तेल होते हैं, उसमें विटामिन E को फोर्टिफाइड किया जाता है। तो इस तरह से हमारे ये फंक्शनल फूड्स हैं। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स भी मिल सकते हैं मार्केट में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो गए हैं हमारी लाइफ में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट हो गए हैं। उनका बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण किया जा रहा है। ऐसे इन खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और नियमित आकलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मीन्स इन खाद्य पदार्थों को हम ले तो रहे हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा का नियमित आकलन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम, कि वो हमारी हेल्थ पर कोई साइड इफ़ेक्ट ना डाल सके और कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। इसका सीधा सीधा संबंध हमारे पब्लिक हेल्थ, या कह लीजिए लोगों के स्वास्थ्य से है। तो इसीलिए इस बात पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि पिछले कुछ वर्षों में पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी लोगों की स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा चुनौतियां काफ़ी बदल गई हैं। इसकी जो वजह है वो है कि खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा से संबंधित मामलों को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है, और इसके लिए कुछ कारण भी हमारे उत्तरदायी हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता का हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी हेल्थ ख़राब होती चली जाएगी, और वो कभी भी फिर उसमें सुधार नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसके लिए हम कुछ कारण देखेंगे। इसके लिए कुछ कारण उत्तरदायी हैं हमारे खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के महत्व में, तो उसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे अब फैक्टर्स अंडरलाइंग सिग्निफिकेंस ऑफ फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी। मीन्स भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा के महत्व में अंतर्निहित कारक कौन कौन से कारक हैं जो कि इसकी सुरक्षा के महत्व को प्रभावित करते हैं। तो आइए हम इनको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो आता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल कंज्यूमिंग फूड आउटसाइड द होम बिकॉज ऑफ बिजी लाइफ स्टाइल। मीन्स व्यस्त जीवन शैली के कारण घर से बाहर भोजन लेने वाले लोगों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगी है। वो क्यों हो रही है? बिकॉज हमारी जो खान पान संबंधी आदतें हैं उनमें तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, और बहुत से लोग घरों से बाहर खाना इसीलिए पसंद कर रहे हैं, और वो विभिन्न रेस्टोरेंट में, होटल्स में या ढाबे में खाद्य पदार्थ खाते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, परोसने से कई घंटे पहले ही भोजन तैयार कर लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि भोजन का सही और सुरक्षित ढंग से भंडारण ना किया जाए तो वो ख़राब हो सकते हैं और हमारी हेल्थ के लिए
प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टूडेंट सेकंड पॉइंट रहेगा लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोसेस्ड एंड पैकेज फूड इन द मार्केट, मीन्स बाज़ार में संसाधित और पैक किए खाद्य पदार्थों की विशाल विविधता। अब इस विशाल विविधता की वजह से ही इसी वजह से हमारी खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा बहुत ज़रूरी हो जाती है, बिकॉज़ हमारे यहाँ पर लार्ज वैरायटी में फूड आइटम्स मार्केट में मिल रहे हैं। थर्ड पॉइंट हमारा आता है इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ कन्वीनियंस फूड्स, मीन्स सुविधाजनक खाद्य पदार्थों की बढ़ती हुई मांग या भोजन की बढ़ती हुई मांग। इस टाइम में क्या हो रहा है कि सुविधाजनक खाद्य पदार्थ जो रेडी टू ईट हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड है, तो इसी वजह से खाद्य पदार्थ संसाधित किए जाते हैं और पैक करके बेचे जाते हैं। तो ऐसे खाद्य पदार्थों को उपभोग के लिए सुरक्षित बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हमारी हेल्थ बनी रहे। स्टूडेंट हमारा फोर्थ पॉइंट रहेगा मास प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, मीन्स बड़े पैमाने पर उत्पादन और भोजन का परिवहन, ये भी फैक्टर है जो कि इसको इफ़ेक्ट करेगा। मीन्स जब बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है और भोजन का परिवहन हो रहा है तो उसके बीच में थोड़ा सा टाइम रहता है, उस टाइम में खाने के या भोजन के ख़राब होने के बिल्कुल चांसेस रहते हैं। तो इस टाइम में भी हमारा खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ फूड बोर्न डिजीज़, मीन्स भोजन जनित रोग की बढ़ती हुई घटनाएं। और जो ये घटनाएं बढ़ रही हैं इनकी वजह से सूक्ष्म जीवों की जो अनुकूलन क्षमता है उसमें वृद्धि हो रही है, लोगों की प्रतिरोधकता में कमी आ रही है, और इसके अलावा उनकी जो ह्यूमन ससेप्टिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, मीन्स मानवीय सुगारिता, मीन्स मनुष्य की रोगों से लड़ने की वही क्षमता कम हो चुकी है। और दूसरा कारण है कि लोगों में जो अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं हैं उनका बहुत ज़्यादा चलन बढ़ गया है, और उसकी वजह से भी खाद्य जनित सूक्ष्म जैविक रोग के मामले बहुत तेज़ी से सामने आए हैं। और जो पिछले 25 से 30 वर्ष है उसमें देखा गया है कि जो खाद्य जनित रोगाणु की खोज है वो अभी भी कुछ की नहीं हो पाई है। तो ऐसे खाद्य जनित रोग जिसके पुख्ता कारण की जानकारी हमें अभी तक नहीं है, ऐसे रोगों की वजह से हमारा जो जन स्वास्थ्य है उसका जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा सामने आया है, और ये सूक्ष्म जैविक रोग भी सामने आए हैं। इसीलिए खाद्य जनित रोगों के लिए जिम्मेदार जीवाणुओं को ढूंढना और पहचानने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय निगरानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके लिए प्रणालियाँ स्थापित करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। देखिए 6 पॉइंट होगा हमारा ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड सप्लाई, मीन्स खाद्य आपूर्ति का वैश्वीकरण। देखिए विश्व के बहुत से देशों की तरह भारत ने भी विश्व व्यापार संगठन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और जिसमें उसने देशों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पाद बेचने का उसको मौका भी मिला है। ऐसी स्थिति में ज़रूरी हो जाता है कि हर देश अपने यहाँ पर उत्पादित और निर्यात किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित करे, ताकि उपभोग करने वाले लोगों को किसी प्रकार की भी खाद्य जनित रोग ना हो। तो ऐसे में देश में खाद्य उत्पादन को सुरक्षित रखने के साथ साथ दूसरे देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने का भी मौका मिलता है। और दूसरा, सभी खाद्य निर्माताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए प्रस्तावित मानकों को अपनाएं और उन्हें बनाए रखें, और नियमित रूप से उसका परीक्षण कराते रहें, ताकि जो खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा हमारी बनी रहे। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा इंक्रीजिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड, मीन्स बढ़ती हुई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और उसकी वजह से भी बहुत हेल्प हुआ है, और उसकी वजह से हमारी जो खाद्य सुरक्षा है और गुणवत्ता है वो काफ़ी बढ़ी है, काफ़ी हेल्प मिला है इस क्षेत्र में उसको। 8 पॉइंट है हमारा चेकिंग न्यूट्रिएंट्स एंड कंटामिनेंट्स इन फूड, मीन्स खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व और संदूषकों की जांच करना। देखिए हवा, मिट्टी और जल में कुछ उपस्थित होते हैं प्रदूषक, तथा कृषि में कीटनाशक के उपयोग के कारण कृषि उत्पादकों में इन संदूषकों के कुछ अंश आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले विभिन्न परिरक्षक, रंजक, मीन्स कुछ आपके जो ये खाद्य पदार्थ होते हैं इनमें कुछ कलर मिलाया जाता है या प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, ताकि लंबे टाइम तक ये इनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा कुछ फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं ताकि फ्लेवर आ सके आपके खाने में या आपके मसालों में। एंड इसके अलावा कुछ और भी सब्सटेंसेस होते हैं, स्टेबलाइज़र होते हैं
जिन्हें हम बोलते हैं जो कि सेल्फ़ लाइफ बढ़ाने में हेल्प करते हैं खाने की, ये भी आपके खाने में मिलाए जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से क्या क्या होता है कि कंटामिनेंट्स कुछ फूड्स में, तो ये कंटामिनेंट्स या आप कह लीजिए संदूषक जो होते हैं, इसके कुछ अंश हमारे भोजन में आ जाते हैं और वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले परीक्षक होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं प्रिजर्वेटिव या कलर होते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट का भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम स्टेबलाइज़र बोलते हैं। ये हमारी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। बट अगर ये इनकी जो डेट होती है अगर एक्सपायरी हो जाती है, जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, तो ये गलत इफ़ेक्ट डाल सकते हैं हमारी हेल्थ को और ये ख़राब कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट हमारा पॉइंट रहेगा इंक्रीजिंग स्कोप ऑफ दिस फील्ड, मीन्स इस क्षेत्र की बढ़ती हुई गुंजाइश कह लीजिए या संभावनाएं कह लीजिए। देखिए, जो उपरोक्त कारण हैं, अभी आप जो कारक पढ़ चुके हैं, ये कारण पढ़ चुके हैं, तो आज के अतिरिक्त जो अत्यधिक गतिशील खाद्य व्यापार परिवेश में क्या है, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पोषकों पदार्थों की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। तो इसी वजह से इस क्षेत्र के विस्तार की संभावना या जीविका के अवसर काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इस क्षेत्र में उपलब्ध जीविका के विभिन्न विकल्पों के विषय में जानने से पहले हमें खाद्य गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और जोखिमों का महत्व या आकलन या खाद्य मानक और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा 6 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा क्विज टाइम है। तो देखिए, आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगी, इस लिंक को आप ओपन कीजिए। अगर ये ओपन नहीं होती है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइए, वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसे फॉर्म को फिलअप कीजिए और आप इसके बाद अपने स्कोर्स भी देख सकते हैं। तो ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।